प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। कहा, महान विरासत और महान परंपरा है भारत। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल स्वास्थ्य सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सामने आए सकारात्मक परिणाम। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में दर्ज हुई गिरावट। विश्व पृथ्वी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो साझा कर पृथ्वी की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण करने का किया आग्रह। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी पर्यावरण संरक्षण का किया आह्वान। और भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर जूडो चैंपियनशिप में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने दिखाए जौहर। कहा, ऐसी प्रतियोगिताओं से मिलता है प्रतिभा को निखारने का अवसर। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न सिर्फ एक राष्ट्र है बल्कि महान विरासत और महान परंपरा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को देश की प्रतिष्ठा पर गर्व होना चाहिए। भारत कभी भी किसी भी देश या समाज के लिए खतरे के रूप में सामने नहीं आया और आज भी वो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिबजादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिबजादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में प्रस्तावित 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आयोजन समिति के संयोजक और करनाल से सांसद संजय भाटिया ने बताया कि संगत के बैठने के लिए 25 एकड़ में पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 2 लाख संगतों के बैठने का प्रबंध होगा। इस समागम के लिए विदेशों में भी संगत को निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने बताया कि समारोह में लंगर सेवा के लिए 50 से अधिक संस्थाएं आगे आई हैं। यहाँ एक साथ लगभग 20,000 श्रद्धालु गुरु का लंगर छक सकेंगे। जो हमारे नवें पातशाही उनका 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में इस पंडाल में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर एक अलौकिक समागम 24 अप्रैल को 9 बजे से शुरू होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी का यहाँ पर सुशोभित होंगे, विराजमान होंगे। जहाँ हम खड़े हैं ये दरबार हाल है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी सामने हैं, यहाँ पर सुशोभित होंगे। दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, यहाँ पर लंगर हाल बने हैं बहुत बड़े, जिसमें एक समय में 10,000 हमारी संगत बैठकर लंगर कर सकती हैं, क्योंकि ये गुरुओं का कार्य है। सब तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छा वो आ रहा है। वहीं कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पानीपत में जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक आज सुबह 6 बजे बड़ी संख्या में लोगों ने सफाई अभियान चलाया। आयोजन समिति के संयोजक सांसद संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी के विधायक प्रमोद विज और जिला उपायुक्त सुशील सारवान सहित जिले के कई उच्च अधिकारियों ने सफाई अभियान में सहयोग दिया। भव्य के साथ साथ श्रद्धा के तरीके से मनाया जाए, ये भी एक तरह का एक भाव पैदा करने वाली बात थी कि यहाँ पर सब, भले ही कोई राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, लेकिन उनके प्रति भाव पैदा हो कि समाज के अंदर काम करने वाला ही बड़ा होता है।
वैसे तो हमने ये प्रयास किया कि जहां हम खड़े हैं यहाँ पर हर बस आकर संगत को यहाँ पर उतारे जो बसों से आएंगे, और जो लेफ़्ट और राइट साइड में हमारी खुली ये जगह पड़ी है यहाँ पर कारों की पार्किंग हो जाए, क्योंकि मौसम ऐसा है कि लोगों को ज़्यादा दूर चल के आना ना पड़े, कि ये कार्यक्रम बिल्कुल रिलीजियस और श्रद्धा के भाव से मनाया गया। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल स्वास्थ्य सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। रजिस्ट्रार जनरल और नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, शिशुओं और नवजात मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के उपनिदेशक ने बताया कि टीकाकरण सेवाओं में सुधार के साथ अन्य बाल स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए किए गए प्रयासों से ये सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पड़ोसी राज्यों की तुलना में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर में सबसे अधिक कमी आई है। कि हमारे जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं, जिसमें कि नवजात शिशु मृत्यु दर जो कि पहले 22 थी वो अब 19 पर आ गई है, और इसी तरीके से हमारा IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो हमारा पहले 30 था और अब 27 हो गया है। इसी तरीके से हमारा अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो 36 था वो अब 31 हो गया है। तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का हमारा सबसे ज़्यादा 5 पॉइंट्स डिक्लाइन हुआ है। पंचकुला के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मीनू ने बताया कि प्रदेश सरकार बाल स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा में रोटा वायरस, अपना PCV ये वैक्सीन आई है, ये जो कि बाजार में इनकी कॉस्ट है 4000, जो कि हरियाणा सरकार ने सारी सरकारी संस्थानों पे मुफ्त प्रदान की है। कि जैसे कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको एक निश्चित किया गया है कि उनको एक 0 डोज 100% दी जाए। उसके बाद 5 साल तक जितने भी इंजेक्शन लगते हैं वो हमारे सरकारी संस्थानों पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इस एक यही आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व पृथ्वी दिवस का उद्देश्य है करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरूक बने, इसमें तेजी लाएं। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी, जिसे भारत में मां का रूप माना गया है, पृथ्वी की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण करना हर पीढ़ी का दायित्व है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने पृथ्वी दिवस पर ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा कि आइए हम इस दिवस पर अपने समृद्ध ग्रह के विषय में भविष्य में निवेश करने का संकल्प लें, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट संदेश में कहा है कि इस दिवस पर प्राकृतिक वातावरण के प्रति संवेदनशील होकर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित, सुंदर एवं प्रदूषण मुक्त धरा उपलब्ध करवाने का संकल्प लें। प्रदेश के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर उन्होंने आज करनाल में एक निजी कंपनी द्वारा दी गई 250 मोटरसाइकिल की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल वन संरक्षण और उनकी देखरेख के लिए किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य वन प्राधिकरण व वन विभाग निजी कंपनी के माध्यम से वनों की सुरक्षा व जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीव प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति के वन और वन्य जीव क्षेत्र के कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। तरह से इसका शोषण कर दिया और जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता दे रहा। हमने ग्रीनरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो बहुत सी प्रजातियां हैं जीवों की वो समाप्त होती जा रही, और हम सब के सब इसके ऊपर डिपेंड हैं। अगर ये धरती कमज़ोर होगी, अगर इसमें से उत्पादन नहीं होगा और यदि पर्यावरण खराब होगा, जीव जंतु समाप्त होंगे, तो निश्चित तौर से हम जीवित नहीं रह सकते। हम सब के सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसके ऊपर और ध्यान देना और ग्रीनरी के और ध्यान देना, पेड़ लगाना, पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करना, खाद का प्रयोग कम से कम करना और जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ आगे बढ़ना, तो इन सारी दिशाओं में बढ़ने की आज बहुत। वन मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग के साथ मिलकर शामलात व पंचायती जमीनों पर बाग लगाएगी। बाद में इन्हें पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी। आइडिया ये था कि पहले भी हम जो श्यामलात की ज़मीन थी उस पर पेड़ लगाते थे, तो लेकिन उस पर जो पेड़ लगाते थे, उस सफेदा लगाते थे, पॉपुलर लगाते थे, तो वो लगभग 6-7 साल के बाद कट जाता था।
और कटने के बाद ज़मीन फिर उसी स्थिति में रहती थी। तो हमने एक नया आइडिया शुरू किया कि अगर हम बाग लगाएंगे तो लगभग 40-50 साल तक वो रहेगा। तो ऐसे ही कुछ बाग हमने पिछली बार लगाए, और अगर पंचायत की ज़मीन हमें मिलती है तो उस बाग को तैयार करना, और तैयार करने के बाद पंचायत को हम सौंप देते हैं, तो उससे पंचायत की भी आमदन बढ़ती है और हमारी ग्रीनरी बढ़ती है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि अगर मैं एक बाग लगा के तैयार करता हूँ तो लगभग मैं 50 या 60 साल के लिए ग्रीनरी को निश्चित कर देता हूँ। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर फतेहाबाद जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धांगड़ गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक अधिकारी डॉक्टर सविता ने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी। उन्होंने कविता के माध्यम से विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे प्रकृति के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण में अपेक्षित सहयोग दें। ऐसा भी कुछ काम करो, बनी रहे इसकी सुंदरता, ऐसा भी कुछ काम करो। आओ हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बना दें। आओ हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बना दें। देखिए सुंदर रूप धरा को, बुभुक्षा को दूर भगाएं। भिवानी के भीम स्टेडियम में हरियाणा राज्य जूडो एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय सीनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया। इसमें 22 जिलों के लगभग 750 महिला एवं पुरुष जूडो खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में भाग लिया। 4 से 7 मई तक आंध्र प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यहां के विजेता खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। जूडो एसोसिएशन के उप प्रधान ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों की चुस्ती, फुर्ती व शारीरिक क्षमता का परीक्षण कर उन्हें भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। 4 से 7 राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट होनी है आंध्र प्रदेश में। उसके लिए आज प्रदेश भर से सभी जिलों से लड़के लड़कियां, राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक प्लेयर, अर्जुन अवार्डी, सभी जो मेडलिस्ट हैं, हरियाणा पुलिस विशेष तौर पर सभी भाग ले रहे हैं। और जो यहाँ जिसका गोल्ड आएगा वो हमारी राष्ट्रीय लेवल पर भाग लेगा और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करेगा। खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्हें अपने भार वर्ग में अच्छी प्रतिद्वंदिता मिल रही है। इस खेल से उन्हें अपनी फिटनेस बेहतर रखने और स्फूर्ति बनाए रखने की प्रेरणा मिली है। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, खाने पीने की भी खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे कोच लाए गए हैं। यहाँ पर जो बच्चे जीतेंगे वो नेशनल लेवल पर जाकर खेलेंगे और बहुत ही जोश है बच्चों में यहाँ पर खेलने का। अभी देखा जा रहा है 2-3 फाइट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं बच्चे। स्टेट और भिवानी में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये एक बहुत अच्छा है कि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उन सबका पता लगेगा। तो टेंट अच्छा लगा है, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है और सभी लड़कियों को अपने फील्ड में आगे आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। और प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि मिशन ने राज्य के युवाओं के लिए जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक निजी अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र के साथ अनुबंध किया है। बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि राज्य के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में प्रशिक्षण देने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुसैदपुर, गुरुग्राम में विश्व कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में पहले चरण में पर्यटन एवं आतिथ्य, रिटेल, आईटी एवं आईटीईएस, लेखा, बैंकिंग एवं वित्त, लॉजिस्टिक और ब्यूटी एवं वेलनेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में 680 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 के खिलाफ एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सिफारिश की है। वहीं भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 187 करोड़ 26 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2400 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 23 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,76,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,400 से अधिक मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। कहा, महान विरासत और महान परंपरा है भारत।
प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल स्वास्थ्य सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सामने आए सकारात्मक परिणाम। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में दर्ज हुई गिरावट। विश्व पृथ्वी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो साझा कर पृथ्वी की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण करने का किया आग्रह। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी पर्यावरण संरक्षण का किया आह्वान। और भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर जूडो चैंपियनशिप में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने दिखाए जौहर। कहा, ऐसी प्रतियोगिताओं से मिलता है प्रतिभा को निखारने का अवसर। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।